हेलो गाइस, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा पौधा जो रोड के किनारे या बारिश के बाद स्वतः उगाता है और ये पौधा बहुत ही प्रयोग में आता है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं और ये तांत्रिक या तंत्र विद्या में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से हमारे घर में सुख शांति सहदेवी तंत्र विद्या द्वारा सिद्ध किया जाता है। ये रोड के किनारे सहदेवी का पौधा मिला है। ये 6 इंच से 3 फीट ऊंचा हो सकता है। इसका कांड तना पतला होता है और रेखा युक्त होता है। इसकी शाखाएं सफ़ेद रंग की होती हैं। इसके पत्र भालाकार या अंडाकार होते हैं। इसकी पुष्पमंजरियां आगे की भाग होती हैं। इसके फूल जामुन रंग के या गुलाबी रंग के होते हैं। इसका बीज छोटा छोटा या काली जीरे की तरह होता है। ये भृंगराज कुल का पौधा माना जाता है। तो ये सहदेवी का पौधा आपको भारतवर्ष में हर जगह देखने को मिल जाता है। ये वर्षा ऋतु के बाद आपको स्वतः ही उगाता है। ज़्यादातर ये ज्वार या मक्का के खेतों में आपको देखने को मिल जाता है। इस सहदेवी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। संस्कृत में सहदेवी, हिंदी में सहदेई, गुजराती में सहोदोरी, मराठी में सहोडोली, तेलुगु में गिरगिटी कम्मा और लैटिन नाम इसका बर्मोनिया साइनोरिया है। आप ऐसे ही जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके बीजों में 38% तेल पाया जाता है। इसके औषधीय गुणों की बात करें तो यह कफ बात शमक होता है। यह शोथार वेदना स्तंभन ज्वर कृमिघन रक्त शोधक रक्त स्तंभन मूत्र शोधन अस्मरी वेदन में लाभप्रदक होता है। यह कटु उष्ण लघु रूक्ष और ज्वार घन होता है। सहदेवी का उपयोग हम इसका पंचांग प्रयोग में ला सकते हैं। जड़ तना फूल पत्ती फल बीज आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसको सहदेवी को हम बहुत सारी बीमारियों में भी यूज कर सकते हैं। बुखार होने पर आप इसकी जड़ को अपने सिर पे बांध देते हैं तो बुखार उतर जाता है। या आप इसके दाहिने हाथ पर इसकी कोमल जड़ को हाथ पे बांध देते हैं सफ़ेद धागा लेकर तो भी हमारा बुखार उतर जाता है और भूत प्रेत ग्रह बाधा दूर होती है। इसके रस को शरीर पर मलना भी चाहिए, उससे भी हमारे शरीर में पसीना आके बुखार उतर जाता है। मलेरिया बुखार में इस सहदेवी के रस से मालिश करनी चाहिए और इसका क्वाथ बनाकर पिलाना चाहिए। इससे शरीर पर पसीना आकर बुखार उतर जाता है। सहदेवी की जड़ अगर आप कृष्ण पक्ष की 8वें दिन में उखाड़कर और धागे से बांधकर गृहिणी के कमर से बांध देते हैं तो उसका प्रसव सुखपूर्वक हो जाता है। इसके क्वाथ में आप घृत मिलाकर सेवन कराते हैं तो अछीण दूर होता है, अग्नि प्रदीपित होती है और भूख भी अच्छी लगती है। जो लोग अनिद्रा या डिप्रेशन से परेशान रहते हैं वो इस सहदेवी की जड़ को सिर से बांध देते हैं, उनको नींद अच्छी आती है। और अगर आप इस सहदेवी के पौधे को घर में एक गमले में लगा लेते हैं तो उससे आपको नींद अच्छी आने लगती है, घर में सुख शांति हो जाती है। ये आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप इनके पत्तों को पल्टिस बनाकर आँखों पे बांधते हैं तो आपको वहाँ काफ़ी लाभ हो जाता है। ये विस्फोटक या फोफले पड़ने पर भी आप इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर वहाँ बांधते हैं तो फोफलों में काफ़ी आराम हो जाता है। पुराने से पुराने घाव भरने के लिए आप सहदेवी का रस प्रयोग में ला सकते हैं। इस रस को आप घाव पे लगाते हैं तो घाव शीघ्रता से भर जाता है। और इस रस को आप कलक या दूध मिलाकर तेल सिद्ध कर लें और इस तेल का प्रयोग करते हैं तो घाव और तीव्रता से भर जाता है। इसके प्रयोग से पथरी भी निकल सकती है। ये मूत्रलो होता है।
इस सहदेवी के पत्तों का रस और तुलसी का रस मिलाकर आप सेवन कराते हैं करीब 40 दिन, तो आपकी किडनी की स्टोन भी निकल जाती है। मुंह में छाले होने पर आप इसके क्वाथ बनाकर कुल्ला करते हैं तो मुंह के छाले भी चले जाते हैं। त्वचा विकार, खाज, खुजली, एलर्जी में आप इसके रस और कलक से सिद्ध किया हुआ घृत की 10 ग्राम मात्रा आप 1 मास तक सेवन करते हैं तो आपके सभी प्रकार के त्वचा विकार दूर हो जाते हैं। आपने इस सहदेवी के कुछ फ़ायदे जाने और इसके कुछ भी सावधानियां भी रखनी होती हैं। जो लोग शीत प्रकृति के होते हैं वो लोग इस औषधि का प्रयोग किसी जानकार व्यक्ति की देख-रेख या निगरानी में करना चाहिए। ये सहदेवी की जानकारी आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये सहदेवी की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।